और नेक्स्ट टर्म जो अपने को डिस्कस करना है दैट इज़ इपीमर। आपसे बोला जाए इपीमर क्या होते हैं, तो जैसे इनैंशियोमर होता है कि ऐसे दो कंपाउंड जो एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज हों वो इनैंशियोमर कहलाते हैं, जो मिरर इमेज ना हो डायस्टेरियोमर कहलाते हैं। नो इपीमर भी डायस्टेरियोमर ही होते हैं। ऐसे डायस्टेरियोमर जिनका कन्फिग्रेशन सिर्फ एक कार्बन पर डिफरेंट करता हो वो इपीमर कहलाते हैं। जैसे मैं 3 डिफरेंट कंपाउंड्स लिखता हूँ कि दिस इज CHO, HNOH, this is HNOH, HNOH, and this is CH2OH. This one. Now एक दूसरा कंपाउंड मैंने लिया कि दिस इज CHO, दिस इज OHNH, HNOH, again HNOH, and this is CH2OH. और एक तीसरा कंपाउंड हमने लिया कि दिस इज CHO, दिस इज OHNH, OHNH, HNOH, and CH2OH. ये 3 डिफरेंट कंपाउंड है। दिस इज कंपाउंड X, दिस इज कंपाउंड Y, एंड दिस इज कंपाउंड Z। अब अगर मैं इनका नॉमेनक्लेचर करूं तो नाउ दिस इज द कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, ये 4 और ये 5। ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2, 3, 4, 5। अब आप X और Y को विजुलाइज करें, देखें इसको। डायस्टेरियोमर की डेफिनेशन एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। ऐसे इपीमर की डेफिनेशन में एक बार फिर से बताता हूँ। ऐसे डायस्टेरियोमर जिनका कन्फिग्रेशन सिर्फ एक सेंटर पर डिफरेंट हो वो इपीमर कहलाते हैं। जैसे कंपाउंड X और Y को देखिए, तो X और Y में इसका कन्फिग्रेशन आप देखें 1 पर सेम है, 3 पर भी सेम है H और OH, 4 पर भी सेम है, 5 पर भी सेम है। बट आप देखिए कि 2 पर डिफरेंट है। तो X और Y कंप्लीट मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज नहीं है, तो X और Y डायस्टेरियोमर हैं। बट ऐसे डायस्टेरियोमर जिनका कन्फिग्रेशन सिर्फ एक सेंटर पर डिफरेंट होता है उन डायस्टेरियोमर्स को हम इपीमर कहते हैं। सो जो X और Y है वो एक दूसरे के C2 इपीमर है। C2 इपीमर मतलब उनका कन्फिग्रेशन सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर डिफरेंट कर रहा है, बाकी जगह सेम है। दे आर नाउ C2 इपीमर। Now X and Y are the C2 इपीमर। अब आपसे पूछा जाए X और Z में क्या रिलेशन है, तो now X and Z are डायस्टेरियोमर। उनका कन्फिग्रेशन आप देखिए 2 जगह डिफरेंट है। इनका कन्फिग्रेशन देखिए कार्बन नंबर 2 पर भी डिफरेंट है, यहाँ पर मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया जहाँ डिफरेंट है, और कार्बन नंबर 3 पर भी डिफरेंट है। कार्बन नंबर 2 और 3 पर देखिए पोजीशन डिफरेंट है, बाकी दोनों हर जगह उनकी कन्फिग्रेशन सेम है। आप देखिए 1 पर सेम है, 3 पर सेम, 4 पर सेम है, 5 पर सेम। नाउ X और Z डायस्टेरियोमर हैं क्योंकि उनका कन्फिग्रेशन 2 पॉइंट्स पर डिफरेंट है, 2 सेंटर पर डिफरेंट है। इपीमर तभी होगा जब कन्फिग्रेशन सिर्फ एक सेंटर पर डिफरेंट होगा। तो नाउ X and Z आर अगेन डायस्टेरियोमर, दे आर नॉट इपीमर। So all डायस्टेरियोमर्स आर नॉट इपीमर बट ऑल इपीमर्स आर डायस्टेरियोमर्स। अब कंपाउंड नंबर Y और Z को बोलें कि Y और Z में क्या रिलेशन है, तो Y and Z आर द C3 इपीमर। Y and Z आर C3 इपीमर। आप देखिए Y और Z का कन्फिग्रेशन सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर डिफरेंट है। आप यहाँ देखें कार्बन नंबर 1 सेम है, कार्बन नंबर 2 पर भी कन्फिग्रेशन देखिए सेम है, लेकिन कार्बन नंबर 3 पर डिफरेंट हो गया। OH और H की पोजीशन देखिए यहाँ डिफरेंट है, और बाकी 4 पर भी सेम है। यहाँ देखें 4 पर भी सेम है, 5 पर भी सेम है, 5 पर भी सेम है। तो Y और Z का कन्फिग्रेशन सिर्फ कार्बन नंबर 3 पर डिफरेंट है, तो Y और Z भी इपीमर होंगे। तो ऐसे डायस्टेरियोमर जिनका कन्फिग्रेशन सिर्फ एक सेंटर पर डिफरेंट हो वो इपीमर कहलाते हैं। सारे इपीमर डायस्टेरियोमर्स होते हैं बट सारे डायस्टेरियोमर इपीमर नहीं होते। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, नाउ दिस इज CHO, HNOH,
OHNH, HNOH, this is HNOH and CH2OH। एक दूसरा कंपाउंड हमने लिया कि दिस इज CHO, HNOH, this is OHNH, again OHNH, HNOH and CH2OH। ऐसे हो गए। अब ये दो कंपाउंड हैं, आप देखें कि इनका कन्फिग्रेशन कार्बन नंबर 1 पर सेम है, 2 पर भी सेम है, 3 पर भी सेम है, लेकिन 4 पर डिफरेंट हो गया। देखिए 4 पर यहाँ पर और यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट हो गई। बाकी इस पर भी सेम है, 5 पर भी सेम और यहाँ भी सेम। तो नाउ ये दोनों कंपाउंड जो हैं इनका कन्फिग्रेशन सिर्फ एक सेंटर पर डिफरेंट कर रहा है, वो भी कार्बन नंबर 4 पर। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इन दोनों का कन्फिग्रेशन कार्बन नंबर 4 पर डिफरेंट है, तो नाउ दे आर C4 ईपीमर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ईपीमर। ऐसे डायस्ट्रोमर जिनका कन्फिग्रेशन सिर्फ एक सेंटर पर डिफरेंट हो वो ईपीमर कहलाते हैं।